हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो भी पेशेंट्स हमारे इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, उन्होंने लाइफ में कभी ना कभी ये टेस्ट ज़रूर करवाया होगा या मे बी आने वाले टाइम में करवाएं, या फिर हो सकता है उन्हें डॉक्टर ने ये टेस्ट प्रिस्क्राइब ज़रूर किया हो। बट क्योंकि डॉक्टर्स का बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, तो कई बार वो आपको बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, या आप भी इधर उधर ढूंढते हैं, बट आपको थोड़ा डर रहता है कि ये टेस्ट सही भी है या नहीं भी है या क्या है। इसलिए हम इस टेस्ट के बारे में यहाँ थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इसे हम बोलते हैं HSG टेस्ट, दैट इज द हिस्टीरियो सेल्फिंजियोग्राफी टेस्ट। जब भी कोई पेशेंट इनफर्टाइल होता है, इनफर्टिलिटी से सफर करता है, तब उसे डॉक्टर यूजली नॉर्मल रूटीन में ये टेस्ट एडवाइस किया जाता है। हिस्टीरियो सेल्फिंजियोग्राफी के पहले हम वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे कि होता क्या है। हिस्टीरियो वर्ड का मतलब होता है यूट्रस, सेल्फिंजियो वर्ड का मतलब होता है ट्यूब, ग्राफिक का मतलब क्या होता है, उसका ग्राफिकल रिकॉर्ड बनाना। मतलब बेसिकली ये एक ऐसा छोटा सा प्रोसीजर है, एक छोटा सा टेस्ट है, जिसमें क्या होता है, पेशेंट के यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब के एक्सरेज लिए जाते हैं, मतलब एक्सरे के थ्रू उसकी इमेजेस क्लिक की जाती हैं। बट इसमें क्या होता है, पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन में लेटाया जाता है, एक्सरे रूम में ये टेस्ट होता है, और एक डाई होती है जो उनके प्राइवेट पार्ट के थ्रू, दैट मीन्स उनकी वजाइना के थ्रू, सर्विक्स के थ्रू इंसर्ट की जाती है, और वो डाई जो है वो आपके यूट्रस में और फेलोपियन ट्यूब के थ्रू पेल्विक कैविटी में चली जाती है। बट हर पेशेंट में इसके रिजल्ट अलग अलग होते हैं। ऑब्वियस है, इनफर्टिलिटी है, कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। अगर हम हिस्टीरियो सेल्फिंजियोग्राफी टेस्ट कर रहे हैं, तो मेन हमारे दो पर्पसेस इस टेस्ट के रहते हैं। पहला पर्पस हमारा रहता है कि हमारा जो यूट्रस है, हमने उसका साइज और शेप चेक करनी होती है कि वेदर इट्स एनाटॉमिकली नॉर्मल और नॉट, कि जो एक नॉर्मल साइज और शेप यूट्रस का होना चाहिए वो इसका है या नहीं। तो फर्स्ट पर्पस तो हमारा इसका यही रहता है। सेकेंड पर्पस होता है, हम इससे क्या करते हैं, फिलोपियन ट्यूब को चेक करते हैं कि कहीं फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड तो नहीं है। समटाइम देर इज पार्शियल ब्लॉकेजिंग, कई बार क्या होता है फुल ब्लॉक्ड होता है, तो वो भी इस टेस्ट के थ्रू ही फाइंड आउट की जाती है कि वो पार्शियल ब्लॉक्ड है या नहीं। अब कैसे पता लगेगा कि वो ब्लॉक्ड है या नहीं? सेम वही जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि हम डाई इंसर्ट करते हैं और एक्सरे की इमेजेस लेते हैं। देखो, अगर सिंपल सी बात है, अगर वो ब्लॉक्ड नहीं है, तो आपकी डाई यूट्रस से होती हुई, फ्लोपियन ट्यूब से होती हुई स्पिल आउट हो जाती है, पेल्विक कैविटी में चली जाती है, और वहां से बॉडी इसको धीरे धीरे खुद ही एब्जॉर्ब कर लेती है। बट वहीं अगर आपकी फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है, तो आपकी डाई स्पेल आउट नहीं होगी, वो पेल्विक कैविटी में नहीं जाएगी। तो जब हम एक्सरे इमेजेस लेते हैं, तो उसमें हमें फाइंड आउट हो जाता है कि कहीं ट्यूबल ब्लॉकेज है या नहीं है। ठीक है। सेकेंड पर्पज क्या होता है कि अगर आप बीइंग ए डॉक्टर या बीइंग ए पेशेंट भी कभी आप HSG करवाते हो, तो इसे हम हर डे नहीं कर सकते। पर्टिकुलर डेज होते हैं आपके पीरियड्स के अकॉर्डिंग जब HSG परफॉर्म किया जाता है। एक छोटा सा वर्ड मैं टर्म आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। द टर्म इज द LMP। आप कभी भी अपने गायनेक के पास जाओगे, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट क्वेश्चन आपके गायनेक का होगा, आपकी LMP क्या है। LMP का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब आपको लास्ट टाइम पीरियड्स कब आए थे। अब नॉर्मल एक जो साइकिल रहता है हमारे मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का, वो होता है कि आपको 3 to 5 डेज या 7 डेज पीरियड्स आते हैं, 28 to 30 डेज के गैप पे। मतलब ये हमारा पीरियड्स का साइकिल होता है कि मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम 7 डेज अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं, देन इट्स ओके, नो इशू, क्योंकि कईयों को स्टार्टिंग से ऐसे ही आता है। लेकिन हाँ, वो 28 to 30 डेज के गैप पे आनी चाहिए। तो ये उसका नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो अब LMP से क्या होता है, जैसे मानो कोई पेशेंट कह रहा है कि उसको जो है लास्ट मंथ 7 को पीरियड्स आए थे, और अभी वो आपको इस मंथ की सेकंड को दिखाने के लिए आया है, तो उसकी LMP ऑब्वियस क्या रहेगी, लास्ट मंथ की 7। जैसे मानो अभी मई चल रहा है, तो वो लास्ट में पेशेंट हमें अप्रैल में दिखाने आया था, तो हम बोलेंगे कि 7 अप्रैल 2024 उस पेशेंट की LMP है। तो अब अगर मुझे इस पेशेंट की HSG करनी है, तो मुझे उसके पीरियड्स के बाद उसे बुलाना होगा डे 8 पे। डे 8 से लेके डे 11 के बीच में जो है वो HSG परफॉर्म की जाती है, बिफोर द ओवुलेशन और आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपके मेंस्ट्रुएशन आने के बाद और ओवुलेशन से पहले ही आप HSG परफॉर्म कर सकते हो, उसके आगे पीछे नहीं। और सेकेंडली, आपको इसमें ये भी श्योर होना चाहिए कि आपका पेशेंट कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है, तब भी हम HSG परफॉर्म नहीं करते हैं। समहाउ ये थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर होता है, तो पेशेंट्स इससे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब घबराते हैं, डरते हैं। बट एक्चुअली ये इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, जो कि पेशेंट को करवाना चाहिए, ताकि अगर ब्लॉकेज है तो भी आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि HSG क्या होता है, हमारे HSG के टेस्ट का पर्पस क्या रहता है, और HSG को हम किस डे से लेके किस डे तक कर सकते हैं,
और पेशेंट को भी एलएमपी का मतलब समझ में आता है कि मतलब एलएमपी क्या है। अगर कोई डॉक्टर आपसे पूछे कि आपकी एलएमपी क्या है, तो यू हैव टू नो, आपको पता होना चाहिए कि हमारी एलएमपी ये है, और आप बता भी सको, और आपको पता भी हो कि एलएमपी का रोल आफ्टर ऑल हमारे गायने की ट्रीटमेंट में है क्या। ठीक है, तो यहीं पे हमारा एचएसजी का टॉपिक जो है वो छोटा सा था वो खत्म होता है। और हाँ, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी आप एचएसजी करवाओ, you must have to take the short term course of the antibiotics for 4 to 5 days, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डाई जाती है, कहीं ना कहीं हम बहुत सारे इसमें इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज करते हैं, तो इन्फेक्शन थोड़े बहुत होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म एंटीबायोटिक्स लेते हो तो आपको वो इन्फेक्शन होने से बचाता है, क्योंकि पेल्विक इन्फेक्शन क्रॉनिक हो या एक्यूट हो, पेनफुल रहती हैं, पेशेंट्स इरिटेट होते हैं, वो भी एक इनफर्टिलिटी का रीजन बन जाता है। तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आफ्टर एचएसडी आप एक शॉर्ट टर्म एंटीबायोटिक